खबर उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ और बुलंदशहर से आपके लिए लेकर आए हैं। नौकरशाही जिहाद का मामला यहां से उजागर हुआ है। एक सनसनीखेज और खौफनाक चेहरा यहां से सामने आया है। इस बार आरोप किसी आम व्यक्ति पर नहीं लगा, बल्कि वर्दी में बैठे एक जिहादी मानसिकता वाले दरोगा पर लगा है, और वो भी उसके अपने ही घर से। दरअसल एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने अपने पति और देवर पर ऐसे धमाकेदार और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं जो न सिर्फ घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न तक सीमित है, बल्कि सीधे सीधे देश के तंत्र में घुसे एक सुनियोजित जिहादी नेटवर्क को भी उजागर कर रहे हैं। दरोगा की पत्नी के अनुसार उसका पति दरोगा सलीम और उसका छोटा भाई कादिर दोनों ही उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं, और दोनों ही अपने सरकारी पद और पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल एक लव जिहाद ऑपरेशन चलाने में कर रहे हैं। आरोप है कि वो खास तौर पर ब्राह्मण हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें पहले प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर शादी और दबाव के जरिए इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रचते हैं। जिहादी दरोगा की पत्नी का कहना है कि शादी के बाद से ही उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। वो हिंदू लड़कियों को फंसाकर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते हैं, मना करने पर उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं, जान से मारने की धमकियां तक दी जाती है। उसने ये भी खुलासा किया है कि उसका देवर कादिर भी इसी तरह एक ब्राह्मण लड़की को फंसा चुका है और फिलहाल उसे इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है। महिला ने बताया कि ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी सुनियोजित साजिश है जिसमें सरकारी तंत्र और वर्दी और पद का इस्तेमाल धर्मांतरण के हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महकमे से मांग की है कि न सिर्फ उसके पति और देवर पर कड़ी कार्रवाई हो, बल्कि इस नौकरशाही जिहाद के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश भी किया जाए। ये मामला पूरे प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर वर्दी में बैठे लोग ही धर्मांतरण जैसे अपराधों में शामिल पाए जाते हैं तो आम जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। तो नौकरशाही जिहाद इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वर्दी की आड़ में सलीम और कादिर दोनों ही लव जिहाद का धर्मांतरण का षड्यंत्र रचते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और ये सब कुछ वर्दी की आड़ में होता है, यानी वर्दी को भी अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। ये तमाम खुलासा किया है खुद जिहादी पुलिस वाले की पत्नी ने, और मांग की है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दिवाकर दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही जिन्होंने वर्दी को अपमानित किया और वर्दी के आड़ में ही ये धर्मांतरण का लव जिहाद का षड्यंत्र रच रहे थे, अब क्योंकि मामला सामने आ चुका है, खुलासा हो चुका है, इन दोनों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। देखिए लवनी, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बहुत ही गंभीर मामला है। रिहाना जो कि अपने देवर से जो प्रताड़ित की जा रही है, अपने पति से भी प्रताड़ित की जा रही है, उसके पति और देवर मिलकर उससे कहते हैं कि जो आप कर सकते हो कर लो, हम तो ऐसे ही करेंगे और आपका साथ कोई भी नहीं देगा, हम वर्दी में हैं और वर्दी वालों का साथ सब कोई देता है। तो ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि सगीर और कादिर दोनों ही ब्राह्मण बेटे, उमा शर्मा नाम है उस लड़की का, और उससे शादी की है, और उनका जो पति है वो भी यही बोल रहा है कि हम ब्राह्मण से ही शादी करके लाएंगे। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हिंदू बहन बेटियों को लेकर ये समुदाय विशेष के लोग आ रहे हैं, और ये जिहादियों का सोच है कि हम हिंदुओं से शादी करेंगे। और आप देखिए जो लव जिहाद के मामले जो बढ़ रहे हैं लगातार, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आप इस तरीके से हम जो आप लोग हमसे जो जबरदस्ती वो लोग कर रहे हैं, समुदाय विशेष के लोग, जिसकी वजह से हिंदू बहन बेटियां कहीं ना कहीं झांसे में आ जाती हैं। और ऐसा ही हुआ उस ब्राह्मण परिवार के साथ, जो कि कादिर के और सगीर के झांसे में आ गए, और आज इसका खामियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है। और मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। उनका कहना है कि योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमको इनसे बचाओ। और मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले मेरी रिहाना से बात हुई है, तो रिहाना का कहना था कि आप मुझे न्याय दिलवाइए, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं उसके, उन 3 बच्चों को वो कहां पर पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, और उसका परिवार, उसका पति उसका साथ नहीं दे रहा है। तो 3 तलाक, जहां की उत्तर प्रदेश सरकार में साफ तौर पर मना किया गया है कि 3 तलाक के कहीं भी कोई मायने नहीं निकलते, और आज समुदाय विशेष इस 3 तलाक को अपनाए हुए और कहीं ना कहीं हर जगह 3 तलाक के मुद्दे देखने में आते हैं। तो आप देखिए रिहाना का भी वही सेम मामला है।
बिल्कुल दिवाकर, यहाँ मामले एक नहीं बल्कि कई आरोप एक तरीके से कहे तो सलीम पर और कादिर पर लग रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अब रेहाना सामने आ गई है, मुखरता के साथ उन्होंने ये खुलासा कर दिया है, तो क्या पुलिस महकमा अब एक्टिव हुआ है? इन दोनों के खिलाफ किसी तरीके का एक्शन शुरू हुआ है अभी? देखिए, अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ। देखिए, रेहाना अभी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है। उसने अभी आज बात की है मुझसे और उसने कहा है कि हम आपको कल तक बताएंगे, हम डरे हुए हैं, हमारा परिवार डरा हुआ है, अभी हम पूरे परिवार की जब सहमति होगी तो हम सामने आएंगे। अभी पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, तो ये सामने आकर अपना स्टेटमेंट देंगे और सबके सामने अगर ये उसे उजागर करेंगे। जो जीआरपी में बताया जा रहा है, इनका पति और उनके देवर जो हैं सभी वर्दीधारी हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर बहुत ही गंभीर भी है और बिल्कुल योगी सरकार इसे लेकर गंभीर भी है। और योगी सरकार में ऐसे किसी भी जिहादी का जब पर्दाफाश होता है तो हाल क्या होता है, उसका हश्र क्या होता है, पहले भी देख चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पूरी कड़ी में भी, इस पूरी घटना चक्र में भी बड़ी कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच दिवाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।